गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 पंडित मदन मोहन मालवीय में पाठ्यक्रम। मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार पाठ्यक्रम में निम्नलिखित आधारों पर बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम यानी कि जो हमारा सिलेबस होता है उसमें बहुत सारे आधार होने चाहिए। उन्हें बनाते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो इस प्रकार हैं: व्यक्ति, समाज और देश की आवश्यकता, बौद्धिक विकास, संस्कृति, जीवन दर्शन, धर्म। इन 6 बातों को हमें ध्यान में रख के ही सिलेबस बनाना चाहिए। तो अतः इस प्रकार उन्होंने कहा सिलेबस में फिर हमें गणित विषय, इतिहास विषय, अर्थशास्त्र, भाषा, कला, वाणिज्य, उद्योग की शिक्षा, कृषि की, व्यापार की, कौशल की, तकनीकी की यानी कि टेक्नोलॉजी की, धर्म की, दर्शन, विज्ञान इत्यादि विषयों की शिक्षा को हम अपने सिलेबस में सम्मिलित करना चाहेंगे। ठीक है। फिर है सेकंड, इनके अनुसार विद्यालय यानी कि जो स्कूल्स होते हैं वो किस प्रकार के होना चाहिए। जैसे आपने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में पढ़ा था कि स्कूल प्राकृतिक वातावरण में होते थे। गुरुकुल जो होते थे शहरों के कोलाहल से दूर, बिल्कुल वनों में प्राकृतिक वातावरण के बीच में होते थे। ऐसे ही मालवीय जी ने का मतलब मानना था कि विद्यालय जो है वो प्राकृतिक वातावरण से ओतप्रोत होना चाहिए। मतलब विद्यालय का वातावरण शांत होना चाहिए, सुरम्य होना चाहिए, विद्यार्थियों को वहाँ शांति का अनुभव होना चाहिए। और उन्होंने साथ ही ये कहा था कि शिक्षक और जो छात्र हैं मतलब स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में मधुर संबंध होना चाहिए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के आते से उस काल में टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत अच्छे संबंध होते थे, मधुर संबंध होते थे, पिता पुत्र तुल्य संबंध होते थे। इसी प्रकार इस काल में भी इनके अनुसार होना चाहिए। अनुशासन, ये अनुशासन में प्रभात्मक अनुशासन और आत्म अनुशासन पर बल देते थे। प्रभात्मक अनुशासन में क्या इनका मानना था कि जैसे टीचर्स हैं, जो टीचर हैं अगर वो खुद अनुशासन में रहेगा तो बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, बच्चे भी अनुशासन में रहना सीखेंगे। आत्म अनुशासन, इसके लिए उन्होंने बोला था कि आत्मनुशासन के विकास के लिए उन्होंने कहा था कि नैतिक कर्मकांड बच्चों पर, मतलब नैतिक कर्मकांड से मीन्स है कि बच्चे नित्य पूजा करें, व्रत, उपासना इत्यादि कार्य करें, जिससे बच्चे अनुशासन में रहना सीखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद है शिक्षण पद्धति। उन्होंने कौन कौन सी शिक्षा पद्धति में जोर दिया था? चिंतन एवं मनन विधि, भाषण विधि, शोध, अन्वेषण और स्वाध्याय विधि। शोध क्या होता है? रिसर्च, मतलब जो रिसर्च होती है उसके लिए कहते हैं किसी चीज़ की खोज करना। अन्वेषण, कोई नया आविष्कार। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। ठीक है। क्रिया एवं अभ्यास विधि, मतलब कुछ करें और उसका फिर रिवीजन। क्रिया मतलब स्वयं करना, कोई अपने हाथ से कोई कार्य करना, अभ्यास रिवीजन करना। प्रयोगात्मक विधि कि किसी भी चीज़ के प्रयोग करना। ठीक है। फिर है शिक्षक। टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर इनके अनुसार धर्मपरायण होना चाहिए, मतलब धर्म को मानने वाला होना चाहिए। धर्म से इनकी संकीर्ण धार्मिक विचारधारा नहीं थी, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, इनका मानना था। ठीक है। आदर्शवादी हो, ज्ञान विज्ञान वेता हो, अध्ययनशील हो। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? वो संयमी हो, शीलवान हो, ब्रह्मचारी हो। मतलब टीचर्स को ये विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि विद्यार्थी का उनका जो जीवन का उद्देश्य हो वो हमेशा सादा जीवन उच्च विचार हो, मतलब वो सादा जिए लेकिन उनके विचार बहुत उच्च होना चाहिए, जिससे वो लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें या अच्छा प्राप्त करें, एक अच्छे प्राणी बने। ठीक है।